आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरकुस की किताब, पवित्र बाइबल में से मरकुस की किताब, उसका 12 बाब, उसकी 13 से लेके 17 आयत तक, जिसमें लिखा है कैसर को कर देना। अजीज़ों, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी बहुत ही महान, सामर्थी, दयालु, प्रेमी और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान खुदा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ऐसा खुदा है जिसने ना सिर्फ हमें अपने आप को तैयार करने के लिए कहा कि हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार रहें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं, और साथ ही उसने हमें ये सिखाया कि हम जिस मुल्क में या कि जिस देश में हम रहते हैं और जिन अधिकारियों के अंडर में हम लोग रहते हैं, हम उनके साथ भी पूरा न्याय करें, और जो अधिकार उनको दिया गया है, वो अधिकार जो मिला है उनको, वो उनको इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से उनको वो अधिकार दिए गए हैं। और उन्हीं अधिकारों के रहते हमारे देश के नेता और हमारे देश की जो सरकार है, ना सिर्फ हमारा देश बल्कि हर एक देश, जितनी भी इस कंट्री हमारे इस दुनिया में है, हर एक देश के अलग अलग कायदे और अलग अलग कानून हैं। और परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने अपने देश के अपने अपने कानूनों के अंतर्गत रहें, अपने अधिकारियों के अंतर्गत रहें और उनके जो है उसके अधीन हम लोग रहें, क्योंकि उनको अधिकार देने वाले हम मनुष्य नहीं बल्कि खुद परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छा से ही वो किसी को चिंता है हमारा अधिकारी बनने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर कुछ ऐसा ही जिक्र है जो लिखा है मरकुस की किताब, उसकी 12 बाब, उसकी 13 आयत से मैं पढ़ रही हूँ। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। लिखा है कि उन लोगों ने उसको फंसाने के लिए षड्यंत्र करा कि वो किसी तरीके से कुछ गलत मुंह से निकाले, कुछ गलत हमें सिखाए और हम लोग उसको फंसा दें, उसको सरकार के अधीन उसको हम फंसा दें। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर साबित करता है कि वो कितना महान और कितना बुद्धिमान खुदा है, और हर एक को उसके अनुसार वो उत्तर देना जानता है। और यहाँ पर हमने देखा कि जब उन्होंने उससे कहा, जबकि वो उसकी बुराई चाहते थे, उसको फंसाने के चक्कर में थे, फिर भी वो उससे कितना मीठा बोल रहे थे। और ना सिर्फ मीठा बोल रहे थे बल्कि वो उसको ये कबूल रहे थे, उसकी ये गवाही वो दे रहे थे कि तू सच्चा है, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। उसको फंसाने वाले वो लोग उसी की गवाही उसको दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि तू सच्चा है, क्योंकि वचन ये बताता है, बाइबल ये बताती है कि उसने कहा है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मैं पत्थर से भी अपनी स्तुति करा लूँगा। अजीज़ों, ये लोग जो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, वो उससे इतनी मीठा बोल रहे थे और उसकी तारीफ़ कर रहे थे और उसकी ये गवाही वो दे रहे थे कि तू लोगों की परवाह नहीं करता, तू अमीरी गरीबी, गोरा काला या कोई भी किसी भी किस्म की बड़े ओहदे को देख के तू बात नहीं करता।
तेरे लिए जैसा गरीब है वैसी तेरे लिए अमीर है, जैसे तेरे लिए पढ़ा लिखा है वैसी तेरे लिए अनपढ़ है। यानी तो किसी की शक्ल देख के बात नहीं करता। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जब वो उससे बोल रहे थे तो मनों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर उनके मन को भी जांच रहा था, क्योंकि परमेश्वर जो है मनों को जांचता है। जब हमारे पास कोई आता है या हम लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो बहुत से लोग हमारे जीवनों में हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं जो कि हमसे बोलते तो बहुत मीठा है, लेकिन हकीकत में वो हमसे हमारी भलाई वो नहीं चाहते, और वो सोचते हैं कि हमारे मीठा बोलने से जो है हमारे सारे काम बन जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमसे बहुत प्यार करता है, यदि हम उसके अनुसार चले, उसके अनुसार करें, तो वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के मन की बातों को जानकर, यदि कोई हमसे मीठा भी बोले तो भी परमेश्वर मनों को जांचने वाला खुदा जो है उनके मन की बात को जान लेता है, और उन्हीं के अनुसार, उसके मन के अनुसार, ना सिर्फ उसकी ज़ुबान के अनुसार, वो मन के अनुसार उसके जीवन में फिर वो काम करता है। और वो तभी अच्छा सिला हमें देता है या सामने वाले को देता है जब हम दिल के साथ साथ, जुबान के साथ साथ अपने मन को भी सबके साथ अच्छा रखें। हम दिखावे वाला मीठापन ना अपनी ज़ुबान में रखें, बल्कि अपने मनों को साफ रखें। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने पूछा, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या ना दें। वो उसको जो है यीशु मसीह को वहाँ के राजा के बातों में फंसाना चाहते। वो चाहते थे वो कुछ ऐसा बोले कि वो फंस जाए और राजा के दंड के योग्य होए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बहुत महान और बुद्धिमान खुदा ठहरा, और उसने यहाँ पर बताया, उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो, मुझे क्यों परखते हो। एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। और उसने उनसे वो दिनार लाने के लिए बोला, वो वाली दिनार जो उस ज़माने में राजा के हाथों की बनाई हुई थी, जिसको हम दिनार के रूप में उसको बोलते हैं। उसने उसको वो दिनार लाने के लिए कहा। क्यों लाने के लिए कहा? उसको देखने के लिए। यीशु मसीह उस दिनार को देखना चाहता था, उस सिक्के को वो देखना चाहता था। और जब वो उसको ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? और उसने उस सिक्के को देख के कहा, ये छाप और नाम किसका है? क्योंकि उस ज़माने में जो मोहर जो होती थी, जो दिनार जो होता था, उसके ऊपर राजा का नाम और राजा की मोहर होती थी या राजा की सूरत होती थी। और जब उन्होंने उससे बोला कि जो ये छाप और नाम किसका है, उन्होंने कहा कैसर का। और उन्होंने जवाब दिया कैसर का। जिसके ऊपर जिसकी छाप और जिसका नाम है वो तो फिर उसी की हुई, क्योंकि उसी का ही छाप और उसी का नाम है। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। अब जो संसार का जो सिक्का जो था, जो उस ज़माने के राजा का जो सिक्का था, उसके ऊपर उसकी मोहर थी। और परमेश्वर ने कहा, ये किसका हो गया? ये राजा को हो गया, ये राजा को दे दो। और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब परमेश्वर का क्या था? परमेश्वर का था हम खुद। आज भी अगर हम देखें कि जब हम संसार में देखते तो संसार के जो ऐश और आराम जो हम देखते हैं, रुपए पैसा धन दौलत चमक दमक जो भी देखते हैं, वो क्या है? वो संसार की है। वो संसार को पाने की, संसार को जीतने की है, संसार के लोगों को खुश रखने के लिए है। लेकिन वो संसार के ही चीज़ों में काम आती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो राजा का है वो राजा को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। जो कानून आपके देश में आपके सरकार ने जो बनाए, जो कर, जो लगान, जो इनकम टैक्स, जो कुछ भी सरकार ने रखा है, आप उसे ईमानदारी से दो।
ईमानदारी से दो, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। क्योंकि जब हम देखेंगे शुरू में उत्पत्ति की किताब में, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। वचन ये बताता है कि मनुष्य को अपने स्वरूप यानी कि अपने स्वभाव और अपने रूप में बनाया। यानी कि जब उसने मनुष्य को अपने स्वभाव और अपने रूप में बनाया तो हम किसके हो गए? हम परमेश्वर के हो गए। और दूसरा, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने अपने लहू बहा के हमें खरीद लिया, अपनी छाप हमारे ऊपर लगा दी, उसने हमें खरीद लिया। इसका मतलब अब जो हम हैं वो हम खुद के नहीं हैं, हम यीशु मसीह के खरीदे हुए हैं, खून के खरीदे हुए हैं, हम अपने आप के नहीं है। जब हम अपने आप के है ही नहीं तो हम जिसके हैं, हमें परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यानी कि हमें अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को जो है परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप देना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रहने की कोशिश करनी है, परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरीके से दे देना है। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हमें रुपए या पैसे या धन या दौलत के पीछे नहीं भागना। वो संसार का है, वो संसार को दे दो, वो संसार के कामों में लगाओ। लेकिन तुम जो है, तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे माथे पे मेरी छाप है, तुम मेरे स्वरूप में बना है, मैंने अपने खून दे के है तुम्हें खरीद लिया है, इसीलिए तुम जो हो अपने नहीं हो बल्कि तुम मेरे हो। आज जो परमेश्वर है हमसे ये बात करता है, हमसे ये कह रहा है कि हमें अपने लिए नहीं जीना, क्योंकि हम अपने है ही नहीं, हमारे ऊपर परमेश्वर की छाप है, उसके लहू की छाप है, उसके चेहरे की छाप है। जब हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारा सर्वशक्तिमान खुदा जो है कुछ ऐसा ही सूरत का रहा होगा, या स्वर्ग में कुछ ऐसी ही सूरत का वो है जो आज भी स्वर्ग में बैठा हम लोगों का इंतज़ार कर रहा है, हमें उसके पास लाने का वो इंतज़ार कर रहा है। तो आइए मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों और भाइयों, आज ही हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो कैसर का है वो कैसर को दो, वो जो राजा का, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो सरकार का है वो सरकार को दो, सरकार के सारे लगान, सारे कर जो है, जो भी टैक्स उसने लगाए हैं वो सब उसको खुशी और ईमानदारी से दो, लेकिन तुम जो हो वो मेरी ओर चले आओ। परमेश्वर आज के वचन के लिए आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया यीशु, तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाते पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी बुद्धिमानी के लिए खुदा, क्योंकि तू महान और सामर्थ्य खुदा है, खुदावंद खुदा। सचमुच में पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता कि हम अपने जीवन को यूं ही संसार में व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि हमारे चेहरे पे, हमारे जीवन पे, हमारी देह के ऊपर प्रभु, हमारे माथे के ऊपर तेरी मोहर है प्रभु। तूने हमें खरीदा हुआ है खुदावंद खुदा। ओ पिता परमेश्वर, जो तेरी चीज़ है पिता परमेश्वर, उसे हम संसार में गंवाने ना पाए यीशु मसीह जी। हमें से जितने पिता परमेश्वर तेरे सामने बैठ के पिता परमेश्वर तेरे चरणों में बैठे हैं, हमने आंखें बंद करी हैं पिता, तेरी ओर लो लगाते प्रभु, तो हम में से हर एक के जीवन में काम कर पिता परमेश्वर, जिसकी जो भी पिता परमेश्वर जी परेशानी या प्रॉब्लम है यीशु मसीह जी, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए खुदावंद खुदा। हर एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, जितने तेरी ओर नज़र लगाए हैं पिता परमेश्वर, जितने तुझसे मांगते पिता परमेश्वर, तू हर एक के पिता परमेश्वर जी जीवन में काम कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ऐसी बुद्धि हमें दे पिता कि पिता परमेश्वर हम जो कैसर का है वो कैसर को दे सके, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे सके, जो तेरा है हम अपने आप को तुझे सौंप सके प्रभु। ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ तू हमें दे दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज भी तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और पूरा कर दिया पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी। आप सबको जय मसीह की।